वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी, जहाँ पे सुनी थी मैंने ढेरों कहानी। सब कुछ सताता है मुझे, घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे। दुनिया ने भी अजीब रीत बनाई है ना, जहाँ जीवन को नया अस्तित्व मिला, जहाँ जीवन को नया आकार मिला, जहाँ जीने का मकसद मिला, उसी घर को अलविदा कहकर जाना पड़ता है। ये विदाई भी अजीब होती है। आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शादी के बाद जैसा महसूस होता है ना, उससे भी बहुत लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रहा था। और आज सुबह से अजीब ही मौसम था, बादल भी छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बादल भी मेरे साथ बरसना चाहते हो, मेरे आँखों की नमी बनकर। आज वही दिन था जब मुझे वापस जाना था पूरे 3 महीने के बाद। मतलब किसका मन करता होगा अपने मायके से वापस जाने का। माँ के साथ बिताया हुआ समय बहुत याद आता है। और आज सुबह से मेरा मन दुखी हो रहा था। मुझे पता था, जब मैं यहाँ पे थी तो मुझे पता था कि मुझे जाना ही है अपने घर वापस, पर फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे माँ के आँचल में थोड़ी देर और छुप जाऊँ, माँ के आँचल में थोड़ा समय और बिता लूँ। दुनिया में कौन है जो माँ का प्यार दे सकता है, जो माँ की तरह प्यार कर सकता है, जो माँ की तरह अपनापन महसूस करा सकता है। पर जाना तो था ना, बस इसीलिए मन थोड़ा सा दुखी था। और हम लोग यहाँ जाने के लिए तैयार हो गए थे, पर मीहू भी इतने ज़्यादा क्लोज़ हो गए थे ना वहाँ पे। जैसे ही हम लोग जाने लगे ना तो वो सो गए थे, और सोकर उठे तो पापा से गले लगकर वो इतना रोने लगे। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं ही दुखी हूँ। फिर तब मुझे महसूस हुआ कि वो भी कितना दुख महसूस कर रहे हैं, उन्हें भी कितनी तकलीफ़ हो रही है दूर जाते हुए। माहौल कुछ ऐसा हो गया था ना कि सारे लोग अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में लगे हुए थे। मम्मी की आंखें भी नम हो गई थी, पर वो खुद को रोक रही थी, और मैं ये सोच कर रोक रही थी कि अगर रोने लग गई तो मीहू भी ज़्यादा रोने लग जाएंगे। पर फाइनली जब मीहू बहुत ज़्यादा रोने लग गए ना, तो मैं भी अपने इमोशंस को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल नहीं कर पाई। और करती भी कैसे, आखिर माँ से जो दूर जा रही थी। और जाते जाते जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे सब कुछ छूटता सा जा रहा था। एक एक पल जैसे जैसे रोड हम क्रॉस करते जा रहे थे ना, जैसे एक होता है ना कि कुछ तो पीछे छूट रहा है, कुछ तो पीछे छूट रहा है। जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी और सब कुछ पीछे छूटता जा रहा था, जैसे कि मैं समय को थाम लूँ, जैसे कि मैं समय को बांध लूँ। पर नहीं, हकीकत तो यही है ना कि सबको अपने अपने जीवन में फिर से बिज़ी होना है, फिर से जीवन जीना है, फिर से रम जाना है, फिर से अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। और यही सही है और यही सत्य भी है ना। पर काश काश बस यही सब देख मन में रहता है। और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे गांव से निकल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और काफ़ी टाइम के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो क्योंकि फाइनली आज हम लोग वापस जा रहे हैं मम्मी के यहाँ से। पूरे 3 महीने के बाद मैं जा रही हूँ, तो मैं बहुत सैड फील कर रही हूँ। और अभी जस्ट हम लोग निकले हैं, 3:30 हो रहा है, 10 मिनट पहले। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं वहाँ पे ब्लॉग इसलिए शूट नहीं करती थी क्योंकि मम्मी लोगों के साथ सबके साथ रहते थे ना, तो टाइम भी बहुत कम मिलता था। और मुझे मतलब वहाँ पे अपना पर्सनल टाइम बिताने का बहुत मन करता था। फैमिली के साथ होते थे तो फिर ज़्यादा मन नहीं करता था। अभी मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं भी ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, और आप सब अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहिएगा, ठीक है? तो मैं आगे आपको दिखाऊँगी पूरा सफ़र, है ना। यहाँ बहुत अच्छा व्यू है। जाने के रास्ते में हम लोग बस्तर टू रायपुर जा रहे हैं, और रात हो जाएगा पहुँचते पहुँचते। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर से। मीहू ने मुझे वहाँ से खदेड़ दिया है सामने से, और ये देखो मीहू सामने बैठे हैं। सेकंड में आपको दिखाती हूँ। मीहू मीहू मीहू। और ये मीहू के पापा ड्राइव कर रहे हैं, और मीहू उनके बाजू वाली सीट पे बैठे हैं, और मैं बैक सीट पे बैठी हूँ। और ये है सामने का व्यू, बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ से जाते हैं ना तो पूरा जंगल पड़ता है, तो बहुत अच्छा लगता है जाते जाते, जहाँ पे बहुत अच्छा हुआ। फ्रेंड्स, मेरे मन की तरह मौसम का मिजाज भी विचलित होता नज़र आ रहा है। कुछ
देर पहले इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, गाड़ी चलाने तक में दिक्कत हो रहा था। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इतना धूप निकला है ना, रोड में एक बूंद पानी का भी नहीं है, मतलब पूरा एकदम सूखा है और बहुत धूप है। आसमान भी एकदम क्लियर है। जैसे कुछ 1-2 किलोमीटर पहले ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और पूरा अंधेरा किया हुआ था, मतलब कुछ दूरी पे ही मौसम चेंज होता नज़र आ रहा है। गैस आप लोग देख सकते हो सामने क्या मौसम खुला है एकदम, और थोड़ा सा आगे ना फिर से अंधेरा अंधेरा लग रहा है, पता नहीं आगे कहीं और बारिश हो रही होगी। और व्यू कितना प्यारा लग रहा है, मतलब दोनों साइड ग्रीनरी। और मीहू को दिखाती हूँ, मीहू क्या कर रहे हैं। मीहू ने अपनी सीट खाली कर दी है और ये शिफ्ट हो गए हैं अपने पापा की गोद में, इधर साइड में। अभी ड्राइव करने के लिए शिफ्ट हो गए, थोड़ी देर के बाद ये फिर वापस इसमें आ जाएंगे। ये उनका बस वैसे ही चलते रहेगा। मैं तो एज इट इज़ पीछे ही बैठी हूँ, मतलब सामने जाऊँगी सोच रही थी, लेकिन आप लोग देख सकते हो सामने जगह ही नहीं है पैर रखने के लिए, तो मैंने जानबूझ के सामने जाना अपने माइंड से निकाल दिया। मैं पीछे ही ठीक हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है पीछे। मीहू इधर बैठे हुए हैं और ये सामने पूरा ये सब सामान रखा हुआ है। इस रोड से जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो काफ़ी रोड के दोनों साइड काफ़ी ग्रीनरी होती है, बहुत अच्छा लगता है। अभी आगे जाएंगे तो केसकाल घाट पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अगर अंधेरा ना हुआ रहा तो काफ़ी अच्छा लगता है वो भी देखने में बहुत ही। कुछ देर आगे चलने के बाद मीहू काफ़ी कंफर्टेबल हो गए थे। उन्हें ना ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि हम लोग वहाँ से फाइनली जा रहे हैं, क्योंकि वो कार में बैठे थे ना, तो स्टार्टिंग में वो रोए, फिर चुप हो गए थे। और वो अपने पापा के गोद में आके तो वैसे भी चुप हो ही जाते हैं। फिर घर आकर लेकिन उन्होंने हमें बहुत परेशान किया था। उनको ऐसा लग रहा था कि हम तो घूमने के लिए निकले हैं, फिर वापस आ जाएंगे। और मैं भी फिर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गई थी, क्योंकि मीहू भी उसके बाद खेल रहे थे गाड़ी में ही। हेलो टू एवरीवन, से हेलो टू एवरीवन। राम राम बोलो सबको, राम राम बोलो, राम राम बोलो, चलो राम राम बोलो। दादा कहाँ है बाबू? दादा, नानी कहाँ गई? नानी, मामा, मामा से नहीं मिला बेटा। ऐसा हम लोग जब निकले ना वहाँ से, तो भैया नहीं थे एक्चुअली में अभी ना, क्योंकि एक्चुअली पापा लोग के यहाँ ना रोपा चल रहा था खेत में, तो पापा बहुत बिजी थे। फिर भी वो जस्ट 3 बजे के आसपास खाना खाने के लिए आए हुए थे, और खाना खा के हम लोग निकलने का ही वेट कर रहे थे मीहू से मिलने के लिए। और मीहू भी ना सो गए थे। फिर आते समय हम लोगों ने उठाया तो रोना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो देखो कैसी एक्टिंग कर रहे हैं। भैया इनको बहुत चिढ़ाते थे ना, परेशान भी करते थे। पता नहीं वहाँ जाके भी याद करेंगे। क्या कर रहे हो? एकदम अजीब एक्सप्रेशन दे रहा है, पता है, ऐसे कर रहा है आँख पर। क्या कर रहा है बेटा? स्माइल कर दे, स्माइल स्माइल, हेलो बोल दे सबको। मामा मामी कोई नहीं आए साथ में, हमारे साथ है ना। स्माइल। मीठी कहाँ गई? मीठी, जब हम जगदलपुर टू रायपुर ट्रैवल करते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था ना पहले भी, तो हम केसकाल घाटी होते हुए जाते हैं। और ये घाटी काफ़ी खूबसूरत लगती है। अगर आप छत्तीसगढ़ से होंगे तो इसके बारे में तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, और अगर आप बाहर से भी होंगे ना, तो आपने सुना ही होगा। इसका सैटेलाइट व्यू काफ़ी खूबसूरत लगता है, आप चाहें तो नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। और ना इसके बारे में एक बहुत ही फेमस बात ये है कि जब राम जी वनवास गए थे ना सीता माता के साथ, तो कहा जाता है कि उन्होंने अपने वनवास का अधिकांश समय इसी जंगल में गुजारा था। यहीं पे उन्होंने अपना वनवास का अधिकांश समय काटा था। और यहाँ से होते हुए वो जब रावण माता सीता को लेकर गए थे, तो यहाँ से इसी जंगलों से होते हुए वो श्रीलंका के रास्ते गए थे।
साउथ में, क्योंकि ये बीच में पड़ता है ना। पहले ये घाटी ना काफ़ी सकरी हुआ करती थी, तो अक्सर इस घाटी में जाम लगता था, या फिर कई बार जब मौसम ख़राब होने की वजह से गाड़ियाँ जाम हो जाती थी। लेकिन काफ़ी इसका अब चौड़ीकरण हो चुका है और रोड भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, तो अब उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और जैसे ही घाटी का अंतिम छोर आता है ना, तो वहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे अक्सर लोग प्रणाम करने के लिए रुकते हैं और वहाँ पे दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग भी मंदिर में रुके हुए थे। अक्सर हम लोग जब भी इस रास्ते से गुजरते हैं तो एक बार उस मंदिर में ज़रूर रुकते हैं। और यहाँ पे ना, यहाँ की और एक ख़ास बात है, यहाँ पे ना बंदर आपको देखने के लिए बहुत मिलेंगे। मतलब पूरे रोड में और स्पेशली मंदिर के आसपास बंदर देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि लोग आते हैं तो जो भी चढ़ाने के लिए आते हैं तो बंदरों के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं, या फिर उन्हें खाने के लिए भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो वहाँ पास पूरे जंगल में बंदर हैं, बट वहाँ पास आपको रोड के ऊपर ही देखने के लिए मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छा लगता है। मीहू भी देखकर बहुत खुश हो रहे थे, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ पे अक्सर, फिर उसके बाद हम लोग आगे निकल जाते हैं। और मतलब बहुत ही सुंदर दिखता है। इसको ना मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब आप देखेंगे ना तो बिल्कुल सकरी घाटियाँ बिल्कुल मुड़ी हुई, ऐसे लगता है कि एक दूसरे से मतलब छुपी हुई, लिपटी हुई, बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक प्राकृतिक बनावट को व्यक्त करती है यहाँ की घाटियाँ। ऐसा लगेगा कि प्रकृति ने अपनी रचना कितने ही खूबसूरत तरीके से की है। तो आप जब भी इस रास्ते से आए, इस घाटी को ज़रूर एंजॉय करें। तो गैस हम लोग अभी धमतरी पहुंच गए हैं और अभी समय हो रहा है, कितना बज रहा है मीहू? अभी 7 बज रहा है और मेरे ख्याल से भी 1 से 1.5 घंटे और लगेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी शाम भी हो चुकी है। अब मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन मेरे महान पतिदेव ने मुझे चाय के लिए कहीं नहीं रोका, क्योंकि इनको जल्दी घर पहुँचना है ना बेटा? लगभग 7:30 के आसपास हम लोग सेजवान पहुंच गए थे। और जैसे ही हम लोगों ने वहां एंटर किया, सबसे पहले हमें दिखा चाइनीज़ पकौड़े का ठेला, जो कि अक्सर हम लोग जब यहाँ रहते हैं ना तो हम लोग बहुत खाते हैं। और मैंने ही रुकने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे काफ़ी भूख भी लग रही थी। तो हम लोगों ने वहाँ पे रुका और चाइनीज़ पकौड़ा लिया। और मीहू ने तो हमें खाने नहीं दिया, क्योंकि उनको बहुत पसंद है, उन्होंने ही खाया। हमने 2-4 टेस्ट किया। फिर उसके बाद हम लोग मेडिकल के पास रुके, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, तो उन्होंने अपने लिए मेडिसिन लिया। उसके बाद हम लोग घर आ गए, जहाँ पे ये 2 लड़कियाँ हमारा इंतज़ार कर रही थी। और ये हमें देखकर नहीं, स्पेशली मीहू को देखकर, ये मीहू से मिलने के लिए आई थी। मीहू से बहुत क्लोज थी, लेकिन मीहू इतने टाइम के बाद आया ना, तो वो किसी को पहचान ही नहीं रहे थे। वो मुझसे एकदम से बहुत टाइटली हग कर लिया था। और घर के बाद एंटर होने के बाद जो मेरी हालत हुई, तो वो तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। घर का पूरा बवंडर मचा हुआ था, ऐसे हालत हो रखी थी। ओ माय गॉड! पूरा ये देख सकते हैं आप, ये किचन है, पूरे बिखरे हुए सामान। और ये वहाँ जहाँ मैं बर्तन धोती हूँ ना, वॉश एरिया है बर्तन धोने का, जो पूरा कबाड़ बना हुआ था। मैंने ना जब पिछली बार ये आए थे तो साड़ियों का एक डिब्बा मैंने इनके हाथ में देकर भेजा था कि ज़्यादा सामान हो जाएगा, आप इसे अलमारी में रख देना, लेकिन उसे भी लाकर इन्होंने यहीं पे छोड़ दिया था। अचानक से मेरी नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि अरे ये तो मेरा साड़ी वाला डिब्बा, ये कहाँ यहाँ पे? तो फिर मैंने कहा कि यहाँ महंगे सस्ते पुराने नए सारा कुछ कबाड़ यहाँ पे दिख रहा था। फिर मैंने तो अपना सर पकड़ लिया और सबसे पहले गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाई। फिर मैंने बोला कि अब तो चाय पीने के बाद ही कुछ काम किया जाएगा, उससे पहले तो कुछ काम होना नहीं है। और चाय पिया तो जैसे तैसे मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की, बेसिक सफाई की बस सोने के लिए। और मैं बोली कि अब सुबह उठ के ही किया जाएगा, अभी तो कुछ होना नहीं है। और ये आप देख सकते हो, ये मेरी साड़ी है, मतलब ये ना ड्राई क्लीन कराने वाली साड़ी है, वर्क वाली, लेकिन इसे इन्होंने इतने गंदे तरीके से फेंका हुआ था। खैर मैं थी नहीं ना, तो ये कैसे ही करते। और पूरे कपड़े, सारा सामान जहाँ तहाँ जैसे तैसे बिखरा पड़ा था, पर ठीक है, कोई बात नहीं।
और अभी जब मैं ये व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ ना, तब तक भी पूरी सफाई नहीं हुई है। हम प्रोसेस धीरे करके करते जा रहे हैं, क्योंकि बाबू छोटे हैं ना अभी, तो मैं बहुत मतलब उनके साथ ज़्यादा काम कर नहीं पाती और ज़्यादा बर्डन भी लेना नहीं चाहती मैं, क्योंकि बहुत अभी मैं थोड़ी इमोशनल कंडीशन से भी फेस कर रही हूँ। तो ज़्यादा इच्छा नहीं होता है काम करने का, काफ़ी याद आती है वहाँ की। और मीहू भी बहुत परेशान करते हैं, वो मुझे 1 सेकंड के लिए छोड़ते ही नहीं हैं वहाँ से वापस आने के बाद। पर आई होप सो कि हम लोग जल्दी ही ये सब समेट लेंगे। और तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए व्लॉग में और एंजॉय करते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहिए मेरे व्लॉग पे। और मैं कुछ दिन का ब्रेक लेने के बाद, पूरा काम ख़त्म करने के बाद, फिर से आपके लिए नए नए व्लॉग्स लेके आऊँगी। और यहाँ पे ना मैं और मीहू एक दूसरे को मैगी खिला रहे थे, क्योंकि मैं भी काफ़ी इमोशनल महसूस कर रही थी और मीहू भी बहुत रो रहे थे, बार बार नाना नानी का नाम ले रहे थे, नाना नानी करके बार बार उनको याद कर रहे थे। तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा उनके साथ पर्सनल टाइम बिता रही थी, ताकि उनको भी कंफर्टेबल फील हो और मुझे भी अच्छा लगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारी नई बातों के साथ, नए व्लॉग के साथ। ओके, तब तक अपना प्यार बनाए रखिए। टाटा, बाय बाय।